वहां दो घटना समानांतर एक साथ घटती है। अब मैं बता रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्या हुआ था उस वक्त। एक, जिस वक्त राष्ट्रगान बजाया गया उस वक्त दो साउंड सिस्टम से राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। दो साउंड सिस्टम? जी, दो साउंड सिस्टम से। क्योंकि किसी एक एम्पलीफायर को, टेक्निकली अगर लोग जानते हैं तो किसी एक एम्पलीफायर की कैपेसिटी नहीं होती है कि उतने बड़े हॉल में लगे सारे सिस्टम को वो कंट्रोल कर ले। तो दोनों प्ले करने वाले लोग जो थे वो माइनर सेकंड, एक सेकंड के आसपास के डिफरेंस पे वो दोनों प्ले कर दिए। हुआ ये कि एक गाना, अब जन गण शुरू हुआ तो एक सेकंड बाद दूसरे का जन गण शुरू हुआ। अब एक तरफ से कुछ आवाज, एक तरफ से कुछ आवाज, और इसी बीच में वो जो मुकुट लगाए हुए लड़का था, जिसका मुकुट मुख्यमंत्री जी ने हटवाया था, जिसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे, वो आ जाता है ठीक मंच के सामने, जिसको ना कैमरा दिखाया है, ना कोई मीडिया घराना दिखा रहा है, ना कोई वीडियो जारी कर रही है। और सरकार में न जाने कैसे अंधे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी जारी करना चाहिए था। कोई राष्ट्रगान का, कोई राष्ट्रीय ध्वज का, कोई राष्ट्र देश का अपमान नहीं किया गया। लेकिन यहां क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः नीतीश कुमार को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी आवाज जो बंद का है ना, इंडोर स्टेडियम है, उसमें कौंध रहा था, इसी में वो बोले, कह रही क्या बज रहा है। दीपक देखिए भी आ गया सामने, इसको एक्सटर्नेटिव पोजीशन में नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य था, इसी में वो हाथ जोड़ लिया, तब तक ही हाथ जोड़ लिए। प्रकरण इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। बिहार के लोग बिहार पे शासन करेंगे, न कि दिल्ली में बैठा कोई आला कमान शासन करेगा, ये पक्की बात है। यह बीजेपी के प्रायोजित कार्यक्रम, प्रशांत जी हैं, बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम यूट्यूब पे बवाल है, तरह तरह की बातें हैं, सब कुछ कर रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर लड़ाई करके तो आप आ नहीं सकते हैं मेन स्ट्रीम में। 18 वर्ष तक शासन में रहे विहीन बन के, तो आप तो आ नहीं सकते हैं। तो इनके प्रकरण चाह रहे हैं कि आज लोग ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी के खेल मंत्री थे, उस दौरान खेल मंत्री नहीं पहुंचे थे जबकि उद्घाटन हो रहा था। अरे भाई, किसके चादर में छेद नहीं है। नीतीश कुमार एक खेल का उद्घाटन करने जाते हैं, जिस दौरान कहा जाता है कि देखिए राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान कर दिया। राष्ट्रगान बंद करवा करके नीचे जाकर के सभी खिलाड़ियों से पर्चे लेने लगे। उसके बाद देखिए विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना लिया है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समिति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, अब कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार तो राष्ट्रगान का अपमान कर दिए। कौन करते हैं? तेजस्वी यादव। आदरणीय तेजस्वी जी को शायद इसकी जानकारी नहीं दी है, किसी ने नहीं दी है। यहाँ पे आईटी सेल बोल के ना आरजेडी के पास है, ना जदयू के पास है। आईटी सेल बोल के कुछ नहीं है। परफेक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर मैं बताता हूं उस दिन क्या हुआ, घटनाक्रम को जानिए। वहां से भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं, उनका नाम मैं नहीं जान रहा हूं, नहीं, वो खेल राष्ट्रगान का उद्घोष करते हैं कि सभी लोग अपने अपने जगह खड़े हो जाएं। तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे की तरफ खिलाड़ियों से ये हाथ मिलाने के लिए और इसके लिए चले जाते हैं। उसी दौरान आप देखे होंगे कि एक लड़का मास्क लगाए हुए, कुत्ते का या किसी चीज का मुकुट ये पहने हुए, और लड़का खड़ा था, जिसको अधिकारी कहते हैं कि हाथ मिलाइए। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, पहले मास्क हटाओ फिर हम हाथ मिलाएंगे। उसके बाद वो मंच पे चले जाते हैं और राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े होते हैं। वहां दो घटना समानांतर एक साथ घटती है। अब मैं बता रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्या हुआ था उस वक्त। एक, जिस वक्त राष्ट्रगान बजाया गया उस वक्त दो साउंड सिस्टम से राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। दो साउंड सिस्टम? जी, दो साउंड सिस्टम से। क्योंकि किसी एक एम्पलीफायर को, टेक्निकली अगर लोग जानते हैं तो किसी एक एम्पलीफायर की कैपेसिटी नहीं होती है कि उतने बड़े हॉल में लगे सारे सिस्टम को वो कंट्रोल कर ले। तो दोनों प्ले करने वाले लोग जो थे वो माइनर सेकंड, एक सेकंड के आसपास के डिफरेंस पे वो दोनों प्ले कर दिए। हुआ ये कि एक गाना, अब जन गण शुरू हुआ तो एक सेकंड बाद दूसरे का जन गण शुरू हुआ। अब एक तरफ से कुछ आवाज, एक तरफ से कुछ आवाज, और इसी बीच में वो जो मुकुट लगाए हुए लड़का था, जिसका मुकुट मुख्यमंत्री जी ने हटवाया था, जिसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे, वो आ जाता है ठीक मंच के सामने, जिसको ना कैमरा दिखाया है, ना कोई मीडिया घराना दिखा रहा है, ना कोई वीडियो जारी कर रही है। और सरकार में न जाने कैसे अंधे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी जारी करना चाहिए था, तो वो भी नहीं। वो आता है तब वही चीज आदरणीय दीपक बाबू जो बगल में खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अरे अरे देखिए ये क्या है और ये क्या बज रहा है। दो बार उनको वही इशारा कर रहे हैं कि अरे अरे देखिए ये आ गया और ये क्या बज रहा है।
तब तक नीचे से वो व्यक्ति हाथ जोड़ता है, इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी भी हाथ जोड़ लेते हैं। यही घटना घटी थी। कोई राष्ट्रगान का, कोई राष्ट्रीय ध्वज का, कोई राष्ट्र देश का अपमान नहीं किया गया। लेकिन यहां क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः नीतीश कुमार को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, भारतीय जनता पार्टी। और वो, हमें जहां तक जानकारी मिली है कुछ लोगों से, कि वो नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब के कुछ इन्फ्लुएंसर के माध्यम से नीतीश कुमार जी के बारे में बिल्कुल निगेटिव परसेप्शन बनाने के लिए कमर कस चुकी है, और उसी को पूरे देश में प्रचारित करवाया जा रहा है, ताकि इनका बैकलॉग, ये जो है मतलब क्रेडेंशियल है, वो समाप्त हो जाए, किसी भी तरीके से हम आ जाएं। तो ये घटनाक्रम पूरा यह है, ना कि जानबूझकर मुख्यमंत्री जी किसी तरह से अपमान किए हैं या कुछ भी किए हैं। और अपमान क्या, देखिए ये पूरा ये प्रकरण है। अब ऐसे तो आप कभी देखे हैं, इसी बिहार में उल्टा तिरंगा भी फहराया गया है, कभी कोई राष्ट्रगान के वक्त उठे भी नहीं है, तो वो स्लिप ऑफ ब्रेन हो सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उस समय घटना घटा, वो घटना प्रायोजित नहीं, कुछ भी नहीं। वो अचानक से वो व्यक्ति आता है, जो मुकुट लगाए हुए व्यक्ति आता है, और तब तक उसको मुख्यमंत्री जी देखकर हंस पड़ते हैं, और एक तरफ जनगण बज रहा है, फिर उसके बाद वाले बने आवाज जो बंद का है ना, इंडोर स्टेडियम है, उसमें कौन रहा था, इसी में वो बोले कह रही क्या बज रहा है, दीपक देखिए ये भी आ गया सामने, इसको स्टेनेटिव पोजीशन में नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यह था, इसी में वो हाथ जोड़ लिया, तब तक ही हाथ जोड़ लिए। प्रकरण इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद। आप बचाव कर रहे हैं नीतीश कुमार का, या बचाव क्यों करेंगे? हम तो अलग हैं, हमारा तो दल अलग है, हम बचाव क्यों करेंगे? हम बचाव नहीं कर रहे हैं, और हमको यह अच्छे से पता है, मैं आपके भी कैमरे पे कह चुका हूं कि 2024 से बिहार की राजनीति में परिवर्तन की हवा चल चुकी है, करवट लेने लगा है। 1974 बैच के जितने प्रोडक्ट अभी वर्तमान में दिख रहे हैं, इनका राजनीतिक निपटारीकरण 2024 से प्रारंभ हो गया है, जो 29 आते आते स्वतः समाप्त हो जाएंगे सब। तो इसलिए अभी तो परिवर्तन का दौर है। तो जब प्रकृति का यह नियम है कि जब जब परिवर्तन का दौर आया है, तब तब ऐसे ही भूचाल अनर्गल बातें आती है। लेकिन 29 में बिहार स्वच्छ हो जाएगा, और हम लोग हैं, सारे यूथ लोग मिलकर सरकार। तेजस्वी यादव तो यही बोल रहे हैं ना, परिवर्तन आएगा, तेजस्वी जी बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी रास्ते से भटक रहे हैं, वो बीजेपी की साजिश में फंस रहे हैं। उनको नहीं फंसना चाहिए, उनको नहीं फंसना चाहिए। बिहार के हैं, बिहार के लोग बिहार पे शासन करेंगे, न कि दिल्ली में बैठा कोई आला कमान शासन करेगा। ये पक्की बात है। आप मानते हैं कि आला कमान से ही बीजेपी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, राष्ट्रीय ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या जितनी भी दलें हैं, कहने के लिए उसमें लोकतंत्र है। क्या वास्तविक लोकतंत्र है? जो करेंगे आला कमान, विधायक जीतते हैं, यहाँ विधायक दल की बैठक होती है प्रदेश के अंदर, और तय कौन करते हैं? आला कमान, केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। क्यों तय करेगा? क्या यही लोकतंत्र है? क्या कभी भी विधायक जिसको चाहे उसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, या कांग्रेस अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री बनाया? तो ये आला कमान वालों को क्या दर्द होगा? जो दिल्ली में बैठा है उसको बिहार के दर्द से क्या मतलब? लग रहा है कि बीजेपी है जो नीतीश कुमार को कमजोर करना चाह रही है। अरे भाई, बीजेपी है, कमजोर करना क्या चाह रही है? बीजेपी के प्रायोजित कार्यक्रम प्रशांत जी हैं, बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम यूट्यूब पे बवाल है, तरह तरह की बातें हैं, सब कुछ कर रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर लड़ाई करके तो आप आ नहीं सकते हैं मेन स्ट्रीम में। 18 वर्ष तक शासन में रहे विहीन बन के, तो आप तो आ नहीं सकते हैं। तो इनके प्रकरण चाह रहे हैं कि आज लोग ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी के खेल मंत्री थे, उस दौरान खेल मंत्री नहीं पहुंचे थे जबकि उद्घाटन हो रहा था। अरे भाई, किसके चादर में छेद नहीं है? खेल मंत्री तो वहां नहीं ना थे। कहां पे? उस उद्घाटन के दौरान। तो क्यों नहीं गए? उनको दिया लेके डिप्टी सीएम का भी चेयर लगा हुआ था। मैंने कोई क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वही तो है, सरकार में है तो क्यों नहीं गए? ये सारा कुछ ना, ये सारा कुछ जानबूझ के प्रायोजित कराया जाता है, जानबूझ के सिर्फ बदनाम कराने के लिए। इनको चाहिए कुर्सी, कुर्सी मिलेगी नहीं। ये बिहार है, ये बिहार है, ये किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। 1 लाख करोड़ लोग, 1.5 लाख करोड़ लोग, 2 लाख करोड़ लोग, कोई नहीं आने वाला है। दोगे तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। चलिए, दोगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार का वो राष्ट्रगान का जिस तरह से विरोध लोग कर रहे हैं कि देखिए अपमान किए हैं, तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी जी। अभी का क्या है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।